आइए दोस्तों, कल हम बताए थे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो कल हम 5 हेडिंग बताए थे। उसके आगे जो बाकी हेडिंग है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 6वां हेडिंग है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो ये नोबेल पुरस्कार था उसका जो क्षेत्र था वो केवल 5 था। इसमें देखिए, अगला है 7वां, लेकिन 1967 के बाद अर्थशास्त्र जुटने के बाद यह संख्या 6 हो गई। जो ये नोबेल पुरस्कार था सबसे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको 6 कर दिया गया। उस 6 जगहों का नाम हम बता रहे हैं आपको। इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। ये है ट्रिक आपका। इसमें ट्रिक है, सासू माँ ने रचा भूतों का अर्थशास्त्र। इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। इसको तो पहले आप याद रखिएगा कि क्या लिखा है। लिखा है कि सासू माँ ने रचा भूतों का अर्थशास्त्र। इसको क्या करना है, अलग अलग तोड़ना है। सबसे पहले हम पहला शब्द लेंगे। क्या लिखा है, सासू। इसका सासू, सासू में पहला शब्द क्या है, सा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सा से साहित्य। आपने देखा कि पहला शब्द है सासू। इसमें जो सा है, इससे इसका पहला जो 5 क्षेत्र है ना, ये बाद में बढ़ के 6 हो गया। तो इसमें से यही जो क्षेत्रों का नाम है ये 6 है। तो इसी को हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद दिलाएंगे। तो यहाँ पे है सासू, सा से साहित्य। दूसरा है सासू में सा से साहित्य। दूसरा सु से क्या होगा, शांति। सासू पहला हो गया, सासू, सासू, साहित्य, शांति। आगे है माने। माने का मतलब कुछ नहीं है, केवल हम जब ट्रिक बनाए हैं तो उसमें ये हम याद रखने के लिए बनाए हैं। तो अगला है सासू माने। अगला क्या है, रचा। रचा से फिर हम इसको अलग अलग किए हैं। र से रसायन। र के बाद चा से चिकित्सा। आपका 4 नाम हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला है सासू। सासू का मतलब हो गया साहित्य शांति। ने रचा, रचा का मतलब रसायन और चिकित्सा। आगे है 5वां। 5वें के लिए हम फिर यहाँ पे ट्रिक बनाए हैं। सासू माँ ने रचा भूतों। यहाँ पे आपको याद रखना है भूतों। भूतों का मतलब क्या हुआ, भूतों का मतलब हुआ भौतिक। आपका कितना ट्रिक हो गया, 5। जो 6 क्षेत्र हैं उसमें से हम आपको 5 क्षेत्र बता दिए। कहाँ तक पहुंचे, सासू माँ ने रचा भूतों का मतलब कुछ नहीं है, अर्थशास्त्र। सासू माँ ने रचा भूतों का अर्थशास्त्र। तो इसमें जो 6वां एक संख्या बढ़ा वो क्या है, 6वां अर्थशास्त्र। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र। तो ये हो गया आपका 6वां। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको 6 कर दिया गया। उसमें से आप कहेंगे कि ये 6 नाम क्या है, तो हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है, सासू माँ ने रचा भूतों का अर्थशास्त्र। इसको हम अलग अलग भी किए हैं। पहला है सा से साहित्य। दूसरा है सु से शांति। तीसरा है रसायन। चा से चिकित्सा। भूतों से भौतिकी। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपका हो गया 6 है। 6वां, इसमें आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन वो बाद में, लेकिन 1967 के बाद, ये अर्थशास्त्र जुटने के बाद यह संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो वही ये हम ट्रिक की वजह से 6 नाम बताए हैं। आप लोग 6 नाम याद कर लीजिए। उसके आगे हम देखते हैं अगला हेडिंग। तो हम थे यहाँ पे नोट पे। नोट में क्या लिखा है, 1974 के बाद मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत का मतलब मरने के बाद, नोबेल प्राइज दिए जाना बंद कर दिया गया। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए कि नोबेल प्राइज दिए जाना कब बंद कर दिया गया। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, मरणोपरांत जो प्राइज था वो कब से बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे है 1974 के बाद नोबेल प्राइज दिए जाना बंद कर दिया गया। इसमें अगला है 8वां क्या लिखा है कि नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि बताइए एक क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो इसका आपका जवाब होगा कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार है वो क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसमें अगला क्वेश्चन है 9वां है, अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे पहले 1969 में दिया गया। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो किस सन में सबसे पहले दिया गया। तो इसमें आपका जवाब होगा कि
कि अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे पहले 1969 में दिया गया। इसमें आप देखिएगा, अपने पास से क्वेश्चन बनाइएगा, फिर इसमें जवाब ढूंढिएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, इसमें से हम उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।